हाँ सर, सहारा प्रणाम। हम उर्मिला देवी प्रजापति प्रयागराज से बोल रहे हैं। प्रयागराज से बोल रहे हैं बहन जी? प्रयागराज से सर बोल रहे हैं। उर्मिला देवी प्रजापति, हाँ सर। क्या हाल है आपके? सब ठीक है, वही भुगतान नहीं हो रहा है सर। पार्टी परेशान करे थे। हम तो एजेंट हैं और कार्यकर्ता लोग घर पर भी चढ़ के चले आते हैं। पैसा हम तुमको दिए हैं, तुम ही से लेंगे। पैसा कार्यकर्ता ने नहीं लिया है, संस्था ने लिया है, और संस्था भुगतान देने की लड़ाई लड़ रही है। सर हम भी तो जान रहे हैं, रोज व्हाट्सएप आपका आ रहा है ना, देख रहे हैं, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, सब नहीं समझ पाते ना। चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। मुझे आपकी, सब बहनों की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आपका मोबाइल मेरे पास आया है। कारण क्या है कि हमारे भाई ज्यादा परेशान है, लेकिन बहनें बहुत कम परेशान है। प्रयागराज में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नैनी प्रयागराज से। हाँ जी, नैनी। हाँ, नैनी ब्रांच है। अच्छा अच्छा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आज के बाद सारी चिंताएं मेरे को दे दो। कोई ठीक जमा है। करता परेशान करता है, मेरे नंबर दे देना। अच्छा अच्छा सर। और अब आपके नए जनरल चीफ लगा दिए जीसी पांडे सर, भारत की अच्छा। राजधानी से प्रयागराज में लगाए हैं। हाँ प्रयागराज में सर, कुछ, देखे हैं सर, हाँ आया है। हाँ, अब हाँ। प्रयागराज में कुछ माहौल खराब किया जा सकता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, देखिए, कुछ जहां एजेंट भी जहां लग गए माहौल हैं खराब अंते हुआ है, अंते सर। सर, एजेंट कुछ लग गए अंते अंते धरना प्रदर्शन करने, सब करने। हमको भी कह रहे थे, हम कहे हम नहीं जाए। हम तो काफी दिन से आपसे जुड़े हैं। देखिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और कुछ सर ये है मेरे ना। पास, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन 2 दिन में 2 कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप आए मेरे पास व्यक्तिगत, और वो दोनों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के ही हैं, जिनको जान से मारने की धमकी, इस तरह की हालात हैं। मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता ही घर छोड़ा है, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता ही ज्यादा मरा है, और पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के बाद में हालात खराब है, झारखंड और बिहार के। बाकी जहां आंदोलन नहीं हुए, चाहे कार्यालय बंद है, चाहे अधिकारी नहीं है, आपके कई क्षेत्र बता सकता हूं मैं, आसाम, कर्नाटका, कई कई स्टेट ऐसे हैं, कोलकाता, लेकिन वहां आंदोलन नहीं है, जबकि दरवाजे बंद है, अधिकारी नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, फिर भी वहां का कार्यकर्ता आराम की जिंदगी चैन से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जहां आंदोलन हुए हैं, वहीं जमाकर्ता कार्यकर्ता को टारगेट कर रहा है। आंदोलन का मतलब जमाकर्ता को, आप ये कार्यकर्ता उसको मोटिवेट कर रहे हैं। एक बार जमाकर्ता नियंत्रण से बाहर निकल जाएगा, उसको काबू में करना बड़ा हाँ परेशानी सर, का। सही है। हाँ, तो जमाकर्ता को समझाइए, संस्था भुगतान देने की लड़ाई लड़ रही है, और संस्था की वजह से भुगतान विलंब नहीं है। संस्था भुगतान देना चाहती है, लेकिन मजबूरियां नहीं देने पा रही है। इसीलिए तो आज मेरे राजस्थान में जमाकर्ता कार्यकर्ता सभी एक प्लेटफार्म पे रहते हैं। हम हाँ रात दिन में जमाकर्ताओं के बीच में बैठता हूं, कभी जमाकर्ता भुगतान की तक बात नहीं करते हैं। कारण उनको हमने समझा दिया है, वर्तमान में हम भुगतान नहीं दे सकते। गेंद सरकार और न्यायपालिका के पाले में है, और समाधान वहां से ही संभव है। जब तक आपको शांत रहना ही पड़ेगा, और भुगतान यदि आपको लेना है, यदि तो उसके लिए हम, केवल कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है, भुगतान प्राप्ति के लिए जमाकर्ता कार्यकर्ता हम सबको प्रबंधन के सपोर्ट में रहना है। सरकार इस मिशन में काम कर रही है। इसलिए हाँ, कारण क्या है, देखो आंदोलन आप करोगे तो आपका जमाकर्ता ये समझेगा कि उसका धन खतरे में है। तो आंदोलन हाँ, नहीं हो रहा है सर, कुछ अलगे से सब कह रहे हैं कि चलो कोर्ट। तो हम कहे हम कोर्ट नहीं जाएं, कोर्ट तो इतनी बड़ी कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, तो वहां से ही फाइनल होगा। तो कुछ लोग गए थे परसों नरसों सर। हम तो बहुत सन 78, हम 15 मार्च 2003 के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग छोड़ दिए सर, लेकिन हम छोड़े नहीं, उसी में लगे थे। बहुत देखो लोगों को परिचय बनवाए। बहन जी, मैं आपको बताऊं, जो भी आंदोलन है, कोई बट्स एक्ट की बात करता है, जमाकर्ताओं को जितनी भी कंपनियां डूबत से चली गई या छोड़ के बंद हो गई,
उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं सभी संस्थाओं की। लेकिन मुझे ये बता दीजिए किस संस्था का किसका 1 रुपए भी दिलवाया क्या? सारा नहीं इंडिया सर। परिवार तो वैसे ही भुगतान दे रहा है, भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। भाई सारा के अलावा किसी कंपनी का पैसा दिलवा करके बता दो। और सारा में भी कौन सी 2 साल 3 साल 4 साल से ये कर रहे हैं, इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? केवल माहौल खराब किया जा रहा है। हाँ सर। हाँ, दरवाजे यदि बंद होंगे, अधिकारी टारगेट होंगे, कार्यकर्ता टारगेट होंगे, तो उससे माहौल खराब होगा, कार्यकर्ता परेशान हो जाएगा। बल्कि इस समय ऐसे हालात में प्रयागराज के नैनी सेक्टर के सारे कार्यकर्ता एकजुट रहिए। कहीं कोई कार्यकर्ता को परेशानी होती है, प्रशासन को ज्ञापन दीजिए, पुलिस में ज्ञापन दीजिए, आपकी प्रशासन सुरक्षा करेगा। लेकिन एकजुट रहिए सारे कार्यकर्ता। अच्छा सर। हालांकि मैं संभव नहीं होने दूंगा कहीं भी आंदोलन या माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि बराबर मेरी प्रयागराज के कार्यकर्ताओं पर नजर है और काफी सैकड़ों कार्यकर्ता आपके नैनी सेक्टर से, आपके प्रयागराज से काफी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर हम भी मीटिंग में हम भी जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मोबाइल इतना वो हो गया है कि जब जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। जूम ऐप किए हैं, डाउनलोड किए हैं, लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते। एक दिन हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटा मोबाइल EMI का थे, भर गया। आंगनबाड़ी वर्कर थे, तो अब काम करना एकदम बंद कर दिया है। 2003 की ज्वाइनिंग है आपकी? जी 2003 में कोड लिया था आपने? 2003 में, 15 मार्च 2003 में। अच्छा अच्छा। आपका कैडर क्या है? 1876-10-801 सर। नहीं कैडर आपका? सीनियर मोटिवेटर। अच्छा, सीनियर मोटिवेटर। हाँ, 2 काम करते थे सर। बाद में सब बहुत पहले बहुत इनाम उनाम पाते थे सर हम। मुझे बहुत एक इनाम बात बताइए, बड़े बड़े सीनियर वो छोड़ के चले गए, लेकिन आज आप एक सीनियर मोटिवेटर हैं। हाँ। और 2003 की आपकी ज्वाइनिंग है, उसके बाद भी आप संस्था के साथ खड़ी है, पॉजिटिव हाँ। है, सकारात्मक है, आंदोलनकारियों के साथ नहीं है। मुझे आप पर गर्व हो रहा है। हाँ सर, हम हाँ। सबके लगे हुए हैं। पूरा 4-5 हिंदुस्तान साल। आपकी आवाज को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। देखिए, खाली पद से और कैडर से इनसे कुछ भी नहीं होता है। आज ऐसे ही चेहरे पूरे देश में नेशनलाइज हो गए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, प्रयागराज की एक बहन सुशीला वेस्ट, हाँ सर आया है। कैडर शायद उसका मोटिवेटर है, लेकिन जज्बा उसका जोनल कमेटी के मेंबर के बराबर है, प्रिंसिपल फील्ड वर्कर के बराबर है, पॉजिटिव वर्कर है। हाँ। और आज ऐसी छिपी हुई प्रतिभाएं जो सामने नहीं थी। आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं? आप वाले में सर। वॉइस फॉर राजपूताना। हाँ। अच्छा अच्छा। तो रात को मीटिंगों में भी जुड़ा करे। आज शाम को भी मीटिंग होगी, भागलपुर से होती है आज की। प्रयास करना, मोबाइल को कहीं ठीक करवाइए वो लोग। अच्छा सर। हाँ, और परेशान मत होइए, आज के बाद में परेशान मत होइए। कार्यकर्ता सर बहुत जोड़े। अब जब कार्यकर्ता हमरे जैसा काम नहीं किए, हम अकेले करते थे, बहुत करते थे हम। बिल्कुल, अभी भी करोगे आप, लेकिन छोड़ दिए। देखो अभी भी इन दिनों में कार्यकर्ता 1-1, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। कई जगह पैरा बैंकिंग का काम नहीं है, लेकिन रेंटल का, विंड्स का, इनमें आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हो। रेगुलर पे आउट आता है और बहुत बढ़िया अच्छी योजनाएं हैं। इनमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए, रेंटल में, रेस में। हम स्कूटी भी इससे लिए हैं, सहारा की। अच्छा, सहारा से स्कूटी भी ली है आपने? हाँ, हम उसी से चलते हैं सर। अच्छा, उसी से आप चलते हैं? हाँ, उसी से चलते हैं। अब सहारा आंगनबाड़ी से रिटायर हो गए हैं, तो सर वही स्कूटी से है। सोचे यही काम चल जाएगा तो अपना घूमते टहलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बड़ा टाइम लग गया। आंगनबाड़ी में भी करते थे क्या आप काम? हाँ, हम 91 से 92 से आंगनबाड़ी में थे। अब रिटायरमेंट हो गए तो अपना दोनों काम करते थे। तब बहुत महिलाओं को ज्यादा जोड़े थे, बहुत महिलाओं को हम काम करवाए हैं, मतलब पार्टी बनाए हैं। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। भाई क्या है कि कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की, हमारे भी भगवती मैडम है,
अब कम से कम 4 लाख सर 4 लाख मेरा पर्सनल है, हमारे बहू बेटी बेटा और मेरे आदमी। सेक्टर में भी भगवती मैडम है जो आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष है हमारे राजस्थान से। और उसकी भी काफी लंबी चौड़ी टीम थी। और वो भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को काफी जोड़ती थी। और आप आंगनबाड़ी से रिटायर हुए हैं तो आप बहुत ही सक्षम हैं जमाकर्ताओं को समझाने में। और आपसे ठीक है, आप सीनियर मोटिवेटर है, लेकिन आपसे जज्बा, आपकी बात सुन करके मैं बहुत ही खुश हो रहा हूं। और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबका भुगतान होगा, सब रोजगार मिलेगा। सरकार हमारे साथ खड़ी है और प्रबंधन हमारा एक्टिव है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, हम दरवाजा खोल करके बैठे हुए, सबकी पाई देंगे और भुगतान देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 मिनट सर, वही हमारी ना उर्मिला देवी के नाम से मेरा आधार है, तो उर्मिला देवी प्रजापति के नाम से मेरा मतलब वहाँ से कोर्ट अलाट हुआ है, तो हम एफिडेविट तो लगा दिए हैं, जमा भी कर दिए हैं रिसबमिशन में। हाँ, रिसबमिशन पोर्टल पर। हाँ अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पैसा आए नहीं आए इसको ज्यादा परेशानी मत होइए। अच्छा। मैं तो इस बात को जानता हूँ कि सरकार एक बार नहीं कई बार ये बोल चुकी है कि सारा की पाई मिलेगी। अब कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, पोर्टल से मिलेगी, दरवाजे से मिलेगी, ये सरकार का काम है। पोर्टल से सर बहुत परेशानी होता है, लोग हैं, जानकारी नहीं है। पोर्टल से संभव नहीं है। हाँ, लेकिन पोर्टल का आना भी जरूरी था। इन आंदोलन की देन ही है कि पोर्टल हमारे बीच में आ गया, क्योंकि सरकार हमें जिम्मेदारी देते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। लेकिन फिर भी आज पूरे देश के जमाकर्ता, कार्यकर्ता, पूरे देश से एक ही आवाज निकल करके आ रही है कि पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। सारा का भुगतान केवल सारा के काउंटर से ही संभव है और अंततो गत्वा यही होगा। आप चिंता मत करिए। ठीक है। हाँ, संस्था बहुत मजबूत है, अजर अमर है, और बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और कोई अगर जमा करता आपको परेशान करता है, बड़े बड़े योद्धा है प्रयागराज में, तो अमरेश चंद्र सिंह फ्रेंचाइजी योद्धा है, पति और पत्नी दोनों फ्रेंचाइजी प्रबंधक है। आपके संजय कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज से ही है, वो ट्विटर योद्धा है, रात दिन ट्वीट करते हैं आपके लिए। सर बहुत मानते हैं सब हमको, पूरा वो थे ना श्रीवास्तव, बहुत मानते थे। हम इतना बढ़िया तब अकेले जुड़े थे, महिला बाद में जुड़े, हम जब जुड़े हैं तब अकेले जुड़े थे, बहुत अच्छा काम करते थे, हमें बहुत इनाम मिला था। लेकिन बीच में ज्यादा लोग आ गए ना। हाँ, ज्यादा पैसा, जैसे जमीन बेच के रिटायरमेंट होके, तब उनके पीछे हम खाली पड़ गए। लेकिन फिर भी हम अपना काम करते रहे, जो भी हुआ था वो करते रहे। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। ठीक है। पोर्टल संबंधी यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो पोर्टल ग्रुप भी है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर हमने जो हमारे इस परिवार में न जाने कितने प्रतिभाएं हैं, उनको जोड़ रखा है। साइबर विशेषज्ञ हैं कई कार्यकर्ता, वो दिन रात आपकी पोर्टल संबंधी परेशानियों का निराकरण करा रहे हैं। हमारे सहारनपुर से अमित सैन सर है, प्रकाश राज बॉम्बे से है, महेश चौपाल समस्तीपुर जोन से है। ये पोर्टल की आपकी प्रॉब्लम, आपकी मदद करते हैं पोर्टल संबंधी समस्याओं के लिए। उनके लिए पोर्टल ग्रुप बना हुआ है, पोर्टल ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, और मेल करना जो कार्यकर्ता मेल करते हैं उनके लिए मेल ग्रुप है। ट्वीट करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ट्विटर ग्रुप बने हुए हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं, और दिन रात कार्यकर्ता कर रहे हैं ट्वीट। कई बहनें भी करती है, प्रतिभा शेखर, बसंती साहू, आशा मणि, सुभद्रा दास, मानसी बहेरा, ये सब ट्विटर योद्धा हैं। तो आप लोगों के हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस मिशन में, आप चिंता मत करिए, हम गर्व से बैठ करके ही ये युद्ध जीतेंगे। ठीक है। हाँ, आंदोलन कुछ भी नहीं है। हाँ सर, आंदोलन की है कुछ नहीं। आज आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हमारे पास कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, कोई उगाई गैंग नहीं है, कोई किसी तरह की फंडिंग नहीं है, कोई लेटर पैड नहीं है, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, किसी से 1 रुपए नहीं लिया है। लेकिन आज 99% जमाकर्ता, कार्यकर्ता, हम सब एकजुट हैं।
ये डिजिटल, हम घर से बैठ करके सब कुछ कर रहे हैं। केवल 1% जमाकर्ता कार्यकर्ता थोड़े नियंत्रण से बाहर हैं। हाँ तो हाँ सर। शक्ति देख लीजिए, हम घर से बैठ करके लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। आप जमाकर्ताओं को समझाइए कि हम घर पे बैठे हुए नहीं है, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। हमारे लेखक लगे हुए हैं, हमारे एडवोकेट्स लगे हुए हैं, हमारे ट्विटर लगे हुए हैं, मेलर्स लगे हुए हैं, गायकार लगे हुए हैं, कवि, जिसके पास जो कुछ ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन नहीं करते हैं। आंदोलन कोई सड़क वाला आंदोलन ही जरूरी नहीं है। हमारा आंदोलन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारी ताकत, हमारे जो हम घर से बैठ के जो काम कर रहे हैं, उसकी ताकत वो है कि आपके लिए सरकार खड़ी हो गई। और सरकार एक बार नहीं, कई बार 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 बोल रही है कि सारा इंडिया परिवार, सारा की एक एक पाई सुरक्षित है और निवेशकों का एक एक पाई का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार, ये आपकी ताकत है, आपके कार्यकर्ताओं की ताकत है ना? ठीक है सर। हाँ, मस्त रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बहन। ठीक। ठीक है सारा बहन जी, सारा प्रणाम।